आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक देश एक चुनाव का। क्या करने वाले? एक देश एक चुनाव। यानी हमारे देश में जितने चुनाव हो रहे, कितने हो रहे? संसद के चुनाव हो रहे देश लेवल पर, राज्य लेवल पर विधानसभा के चुनाव हो रहे, प्लस पंचायत चुनाव हो रहे। इन सभी चुनावों को एक साथ कराना, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है साल भर चुनाव में व्यस्त रहता है। कभी किसी राज्य में चुनाव हो रहे, कभी किसी राज्य में चुनाव हो रहे, कभी किसी राज्य में चुनाव। चलो देश में फिलहाल तो अभी स्थितियां ठीक है, सरकार वरकार गिर नहीं रही, तो 5-5 साल में चुनाव हो रहे, है ना। लेकिन अगर आप राज्यों में देखो तो राज्यों में कभी पंचायती चुनाव चल रहे हैं, कभी राज्य के विधानसभा चुनाव चल रहे, अलग अलग राज्यों में हम देखें अगर तो पूरे साल भर हमारे देश जो होता है वो चुनाव में व्यस्त होता है। तो हमारे विधि आयोग ने एक रिपोर्ट किया कि देखो जितना हमारा पूरा साल भर जो हमारा देश है जो चुनाव में बिजी रहता है, हम एक काम करते हैं कि जो अलग अलग टाइम पर ये चुनाव हो रहे हैं, इन अलग अलग टाइम पर होने वाले चुनाव को क्या कर दिया जाए, एक टाइम पर किया जाए। इसके लिए उन्होंने सिफारिश की किसको? सरकार को। सरकार ने क्या वास्तव में देश में एक देश एक इलेक्शन करा दिया जाए, उसके लिए कमेटी बनाई। उस कमेटी के अध्यक्ष थे पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उनका नाम था रामनाथ कोविंद। क्या नाम था? रामनाथ कोविंद। इनकी अध्यक्षता में उन्होंने क्या बनाया? एक कमेटी बनाई। ठीक, इस कमेटी ने देश को सिफारिश दी कि हाँ वास्तव में हमारे देश में एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए, और किस तरीके का होना चाहिए उस कमेटी ने अपनी सिफारिश दी। इस कमेटी की सिफारिश को हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दी। ठीक, उसके बाद जो है एक देश एक चुनाव से संबंधित सरकार ने प्रस्ताव बनाया और उस प्रस्ताव को लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। फिर चर्चा होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये प्रस्ताव है, इसे देश में पारित कराने से पहले उस पर क्या उसमें कुछ गलतियां हैं, क्या उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, जो प्रस्ताव रामनाथ कोविंद समिति ने दिया है उस पर सभी चीजों को, यानी क्या अच्छाई क्या बुराई, किसको हमें लागू करना चाहिए, वो पूरी चर्चा करने के लिए सरकार ने एक जेपीसी तैयार की। क्या तैयार की? जेपीसी। जेपीसी मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ऐसी कमेटी जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। ठीक, एक जेपीसी गठित करी। अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो इस जेपीसी में टोटल 39 मेंबर है। 27 जो है वो लोकसभा से है और 12 जो है वो राज्यसभा से है। तो एक जेपीसी गठित की गई। इस जेपीसी के अध्यक्ष है पीसी चौधरी। क्या नाम है? पीसी चौधरी जो है वो इस जेपीसी के अध्यक्ष है। इस जेपीसी को सौंप दिया गया। अब ये जेपीसी अपनी रिपोर्ट देगी, बल्कि कल इस जेपीसी की बैठक हुई थी, दूसरी बैठक। अब ये जेपीसी रिपोर्ट सौंपेगी कि भाई क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, किस तरीके से देश में क्या लागू होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। क्या रामनाथ कोविंद जी ने जो कमेटी ने सिफारिश दी, क्या उसी सिफारिश को लागू करेंगे या थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करेंगे? ये जेपीसी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। किस तरीके से होगा वन नेशन इलेक्शन पारित, उसकी प्रोसेस कैसे होगी, उसे देश में कैसे लागू कराया जाएगा, उस पर बात करते हैं। देखो, आप जानते हैं हमारे देश में संसद है और संसद के 2 सदन है। संसद के कितने सदन है? 2 सदन। पहला सदन बताओ? लोकसभा। दूसरा सदन बताओ? राज्यसभा। ठीक, देखो अब ये पारित कैसे होगा इसके बारे में बात करते थे। अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में आता है, चाहे राज्यसभा में, कहीं भी आए, देखना दोनों सदनों में जितने मेंबर है उनके 1/2 मेंबरों की हाँ होनी चाहिए, यानी उस पे साइन हो उस प्रस्ताव पे। दूसरा, जिस दिन लोकसभा में वो प्रस्ताव आए उस दिन उस प्रस्ताव पर 2/3 लोगों का, जिस दिन उतने उपस्थित कितने हैं उसके 2/3 लोगों का जो है हस्ताक्षर हो, यानी हाँ हो। और फिर यहां राज्यसभा में भी वो प्रस्ताव, जिस दिन ये प्रस्ताव आया है उसके उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा उसे पारित कराना पड़ेगा। यानी यहां भी 2/3, यहां भी 2/3, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, लेकिन 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। 1/2 किसके लिए? टोटल मेंबर का 1/2, और 2/3 किसके लिए है कि जिस दिन वो प्रस्ताव आया है उस दिन जो है 2/3 बहुमत से दोनों जगह पारित हो। जब ये दोनों जगह पारित हो जाएगा ये प्रस्ताव, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी क्या करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति जी से साइन करवाना पड़ेगा। जब राष्ट्रपति जी इस पे साइन कर दें तो आप जानते हैं अब आपको कहां जाना पड़ेगा, राज्यों में। देखो राज्यों के विधानसभाओं में, आधे राज्यों के विधानसभाओं में आपको ये प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा कानून जो भारत के पूरे ढांचे को बदलाव करने वाला हो, उस कानून को राज्यों की विधानसभाओं में भी पारित कराना पड़ता है। जैसे जीएसटी वाला कानून, उसे भी आधे राज्यों की विधानसभाओं से पारित किया गया था। ठीक, अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28, जो पूर्ण राज्य 28, यानी आपको 28 का आधा कितना होता है? 14, यानी करीब करीब आपको 14 विधानसभाओं में यह कानून पारित करवाना पड़ेगा। कैसे? 2/3 बहुमत के द्वारा। कैसे कराना पड़ेगा? 2/3 बहुमत। ठीक,
तो इस तरीके से फिर जब वो राज्यों से पारित होकर के आ जाएगा, फिर उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये विधेयक देश में लागू हो जाएगा और पूरे देश में एक साथ चुनाव होने लगेंगे। लेकिन एक साथ होंगे क्या, अब इस पर भी बात करते हैं। देखो कैसे होंगे। ये जो चुनाव होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, ये 2 चरणों में होगा। कितने चरणों में? 2 चरणों में। प्रथम चरण में लोकसभा के चुनाव होंगे। प्रथम चरण में किसके चुनाव होंगे? लोकसभा के। सुनना थोड़ा, लोकसभा के चुनाव होंगे, ठीक। प्लस इसके साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव होंगे। किसके चुनाव? राज्य विधानसभाओं के चुनाव होंगे पहले चरण में। पहले चरण के चुनाव के 100 दिन बाद आपको राज्य की पंचायतों में, कहां? राज्य की पंचायतों के चुनाव कराने पड़ेंगे। अब पंचायतों के चुनाव कौन है? जो कि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के, आपको ये चुनाव आपको करवाने पड़ेंगे 100 दिन बाद। यानी ऐसी व्यवस्था बनेगी, पहले ये चुनाव होंगे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के, उसके 100 दिन बाद राज्य की पंचायतों के चुनाव होंगे। आप जानते हैं पंचायत चुनाव 2 प्रकार के, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत। इस तरीके से देश में चुनाव कराए जाएंगे। अब पॉइंट है कि सर क्या आज से पहले भारत में कभी ऐसा था कि एक साथ इलेक्शन हुए हो? क्या कभी ऐसा था? हाँ, बिल्कुल ऐसा था। आपको पता है 1951 से लेकर के और 1967 तक के जो चुनाव हुए थे, देश में एक साथ चुनाव हुए। लेकिन बाद में फिर कई सरकारें गिरी, राज्य स्तर पर अलग अलग कहीं सरकारें गिर गई। इस वजह से जो है वो क्रम जो चल रहा था एक साथ देश में चुनाव कराने का, वो क्रम पूरा का पूरा टूट गया। इस वजह से ये परिस्थितियां नहीं बन पाई, ठीक। तो इस तरीके से देश में चुनाव करवाने जाएंगे और इस तरीके से प्रोसेस है जिससे कि हम थ्रू देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेंगे। अब पॉइंट है कि सर इसके फायदे क्या होने वाले? तो फायदा जो हो रहा है वो ये है कि धन की बर्बादी, चुनाव पर होने वाला जो असंख्य खर्चा है और जो साल भर चल रहा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव और अलग अलग खर्चा होता जा रहा है, उस खर्चे को रोका जा सकेगा। क्योंकि बार बार होने के बजाय एक ही बार खर्चा होगा, क्योंकि चुनाव एक ही बार हो रहा है, ठीक। मतलब 2 बार हो रहा है, पर चरण 2 है लेकिन होगा एक ही बार, ठीक। दूसरा फायदा क्या होने वाला है? दूसरा फायदा ये होने वाला है कि आप देखते होंगे चुनाव के अंदर ड्यूटी लगती है ना। आज विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए, चलो ड्यूटी, है ना। उसके बाद कुछ समय पर चला राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव, चलो ड्यूटी। लोकसभा के चुनाव है, चलो लगाओ कर्मचारियों को ड्यूटी। कुछ समय बाद पंचायतों को चुनाव, चल लगाओ ड्यूटी। पूरे साल भर कर्मचारी जो है वो चुनाव की ड्यूटियों में ही लगे हुए हैं। इससे हमारे देश के प्रशासनिक और विकास कार्यों में बाधा पहुंचती है। तो जो बाधा पहुंच रही है चुनाव ड्यूटी की वजह से, उस बाधा को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? तो यानी चुनाव ड्यूटी जो बार बार लग रही है, उससे जो हमें नुकसान हो रहा है उसका भी हमें फायदा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा धन की बर्बादी रुकेगी। दूसरा चुनाव की जो तीसरी चीज जो हमारे देश में आप देखते होंगे चुनाव होने से पहले क्या होता है? आचार संहिता लग जाती है। यानी जो अच्छे खासे काम होने थे वो बिगड़ जाते है या नहीं। उन्होंने कहा भैया अब आचार संहिता लग गया, 3 महीने के लिए लग गए, इतने महीने के लिए आचार संहिता लग गई है और अब भैया वैसे इंपॉर्टेंट विकास कार्य नहीं होंगे। ऐसा होता है कि नहीं? यानी आचार संहिता की वजह से जो सरकार की अच्छी अच्छी नीतियां होती हैं, वो नीतियां भी जो है वो धरातल पर पहुंच नहीं पाती है। तो इससे भी जो नुकसान हमारे देश को होता है वो वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से वो नुकसान समाप्त हो जाएगा।